हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूं, देखिए हमारा स्टॉक एट द रेट 50 से कम आपके लिए लेके आए थे। लेकिन जो कमाल इसने किया है वो आपको बहुत कुछ सिखाने वाला है। रैली देख के डरना मत। आपके मन में जो क्वेश्चन होगा फिर मौका कब आएगा उसको भी देखेंगे इस वीडियो में। लेकिन इस वीडियो के माध्यम से आप इतना कुछ सीखने वाले हो, जरा ध्यान से तसल्ली से। मैं आपको यही कहूंगा, अगर आप रेगुलर व्यूअर हैं तो ध्यान रखें। वीडियो के एंड तक मैं आपको छोटी छोटी बहुत सारी बातें बताता हूं। उन छोटी छोटी बातों को लिखना स्टार्ट कर दीजिए, नोट्स बनाना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि उन बातों में बहुत कुछ है। अगर आप प्रोसेस के साथ चलोगे तो बड़े बड़े प्रॉफिट्स आपको रास्ते में मिलते रहेंगे। रिस्क को मैनेज करते रहना है, बड़े बड़े लॉसेस को दूर भगाना है। उसके बाद बड़े प्रॉफिट जेब में, छोटे प्रॉफिट छोटे लॉसेस आपस में कट, और ब्रेक इवन वाले जो ट्रेड्स होंगी वो साइड। बस बड़े प्रॉफिट जेब में, बड़े लॉसेस तो आप ऑलरेडी रिस्क मैनेजमेंट के साथ अवॉइड करके चल रहे हो। हमेशा याद रखें, हर वीडियो में मेरा मेजर फोकस जो होता है वो होता है रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर, क्योंकि जब आप रिस्क मैनेजमेंट के साथ चलते हो तो कभी भी आपको 100% सही होने की जरूरत ही नहीं होती। इवन मैं कहूंगा 30 to 40% के सक्सेस रेट पे भी आप प्रॉफिटेबल ही रहते हो। आपको लॉस नहीं होता क्योंकि आप प्रॉपरली रिस्क को मैनेज करके चल रहे हो। तो स्टॉक एट द रेट 50 से कम आप कहोगे यार कौन सी बात कर रहे हो आप। ये देखिए स्टॉक एट द रेट 50, बिरला ग्रुप का ये स्टॉक 50 रुपए से भी कम में हमने आपको जिस तरीके से पिछले एक महीने पहले, मैं कहूंगा जून 5 का ये वीडियो है, और मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा इस वीडियो में दम है, इस वीडियो को देखें, क्योंकि तब तक प्राइस भागा नहीं था, तब तक प्राइस कम था, लेकिन स्टॉक के जो मूवमेंट था, जो टाइम था, उसमें दम था। प्राइस कम था लेकिन स्टॉक की जो स्ट्रेंथ देखने को मिल रही थी उसमें दम था। इसीलिए हम आपके लिए वीडियो लेके आए। और उसके बाद ये वीडियो अगर मैं देखूं, आदित्य बिरला ग्रुप का ये स्टॉक है और इस चार्ट के मूवमेंट को आप देख सकते हो। ये मंथली चार्ट आपके साथ शेयर किया गया था। बड़ी रैली, फिर एक करेक्शन के रेजोल्यूशन में हमें मई के मंथ में बहुत जबरदस्त वॉल्यूम दिखा था और बहुत बढ़िया कैंडल दिखी थी, और ऐसा लग रहा था अब ये ब्रेकआउट करके सीधे 80-90 की रेंज में जाके ही आपको, ये देख सकते हो आप, पूरा पाथ, पूरी प्रोसेस आपके सामने सेट करके रखी हुई थी। इसीलिए मैं कहता हूं कि पुरानी वीडियो को जरूर देखा कीजिए। जब मैं आपको रेफरेंस देता हूं उससे क्या होता है, बहुत सारे लोग क्या होते हैं यहाँ पे, जब हम वीडियो क्रिएट करते हैं तो उसको एज ए टिप समझते हैं, उसको एज अ रिकमेंडेशन समझते हैं। मैं आपको कहूंगा ये गलती मत करें। इस वीडियोस को एज अ लर्निंग प्रोसेस के लिए आप समझें, और उसके बाद जब आप काम करोगे ना, जैसे हम कमेंट्स के थ्रू देखते हैं, बहुत सारे कमेंट्स हमारे पास आते हैं, उसमें सीधे सीधे लिखा होता है कि मेरे पास 20,000 है, मैं कहाँ इन्वेस्ट करूं, मेरे पास 1 लाख है, मैं कहाँ इन्वेस्ट करूं। देखिए मैं आपको यही कहूंगा, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले लर्निंग के ऊपर इन्वेस्ट करें, और पैसा नहीं टाइम इन्वेस्ट करें। देखिए पैसा नहीं, पहले टाइम इन्वेस्ट करें लर्निंग के ऊपर। पैसा सेकेंडरी चीज है, पहले टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा। टाइम तो देखिए देना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। उसके बाद फिर आपको कभी किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि कौन से स्टॉक को कब खरीदें, क्योंकि आप इस काबिल बन जाओगे डिसीजन मेकिंग में। आपको पता है कैसे रिस्क मैनेजमेंट के साथ किस स्टॉक को कब खरीदना है। अब आदित्य बिरला ग्रुप के इस छोटे से स्टॉक को आपने देखा होगा, अगर आप रेगुलर व्यूअर हैं तो हम आपके लिए ऐसे हिडन स्टॉक लेके आते हैं, ऐसे छोटे छोटे स्टॉक्स लेके आते हैं जो क्या जबरदस्त तरीके से रिटर्न देते हैं। 450 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन अब हुआ है, तब तो आप सोचिए कितना होगा। और जो गेन इसने दिया है 30% का प्रॉफिट ग्रोथ, आदित्य बिरला मनी, ये बिरला मनी हम लेके आए थे आपके लिए कब, जून 5 को, जून 5 का। और ये चार्ट देखिए। अब मैं आपको लेके जा रहा हूं आदित्य बिरला ग्रुप के स्टॉक के ऊपर, थोड़ा सा डिटेल में बात करने वाले हम, क्यों हम इस स्टॉक को लेके आए थे। आप जरा ध्यान से देखिए और समझिए। ये मंथली चार्ट है। इस स्टॉक को जब आप देखोगे, मैं आपको एक बात कहता हूं कि हमेशा जब भी आपकी रैली आती है ना, रैली तो ठीक है, अगर आपको इसके रैली के अंदर घुस के प्ले करना है तो फिर छोटे टाइम फ्रेम में आपको करेक्शंस जरूर देखने को मिलेगी, तो आप उसको प्ले कीजिए। लेकिन रैली के बाद जब करेक्शन आएगी और उस करेक्शन का रेजोल्यूशन आप समझोगे, तो आप फिर इस रैली को स्टार्टिंग से पकड़ लोगे। जब आप इस रैली को स्टार्टिंग के टाइम से पकड़ लोगे तो फिर आपका स्टॉप लॉस क्या होगा, ना के बराबर, यानी कि आपका रिस्क बहुत ही कम होगा। जैसे कि स्टॉक का वीडियो हम लेके आए थे आपके पास 47-48 के आसपास,
और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास 40 रुपए के आसपास का स्टॉप लॉस, 8 रुपए का रिस्क था, और गेन आप देख सकते हो सीधे ऑलमोस्ट 30 रुपीज पर शेयर का ये गेन दे चुका है। अगर मैं परसेंटेज वाइज बात करता हूं तो आप खुद देखिए कितना परसेंट इसने गेन दिया है 47-48 के इस लेवल से, ऑलमोस्ट 75% के आसपास गेन, और वो भी जून और जुलाई के कुछ दिनों के अंदर। मतलब राउंड ऑफ करके 1-1.25 महीने के अंदर इसने आपको 70% का रिटर्न दिया है। क्या ये कम होता है? लेकिन इस चीज के साथ इंपॉर्टेंट पार्ट जो हमारा होता है, इंपल्स और करेक्शन का मैंने आपको हमेशा रिलेशन बताया है। इंपल्स और करेक्शन का एक रिलेशन होता है, जब इंपल्स बनती है तो वॉल्यूम साथ लाती है और करेक्शन में वॉल्यूम थोड़ा सा कम हो जाता है। वापस दूसरी इंपल्स स्टार्ट होगी तो फिर से आपको एक सिग्निफिकेंट, जिसको आप नोटिस कर सकते हो, उस वॉल्यूम को आपको देखने को मिलेगा। और वही हमको मई के मंथ में देखने को मिला था, और ऐसा लगा था भाई जून जुलाई में ये तबाही करेगा, और इसने बिल्कुल वही तबाही करी। अब यहां पे जैसा कि मैंने आपको कहा कि रिस्क मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप इसको मिस कर दो और गलती से चीज आपके अगेंस्ट हो जाए तो क्या होगा आपको पता है। सपोज मैं यहां पे 500 शेयर खरीद रहा हूं 48 के रेट पे, और मुझे पता है कि 500 शेयर की मेरी कॉस्ट होगी 24,000 की, और मेरा स्टॉप लॉस है 40 के आसपास का। और इम्प्रोवाइज इसको छोटे टाइम फ्रेम पे आप कर सकते हो, लेकिन अगर मैं अभी डीप मान के चलता हूं तो 40 के आसपास का स्टॉप लॉस, यानी कि 8 पंचे 40, यानी कि 8 रुपीज पर शेयर, 500 शेयर, 8 पंचे 40, यानी कि 4,000 का लॉस मुझे पता है। जो मैं यहाँ पे 500 शेयर्स इन्वेस्ट कर रहा हूँ 500 शेयर्स पे, और 4,000 का ये लॉस है। और गेन अगर आप देखोगे तो मैं सीधे 50 से लेके 80 तक 30 रुपीज के गेन की अगर बात करूं तो 30 इंटू 500 आप देख सकते हो। आपको यार मजा आ गया, ये तो मजा आया कि नहीं आया। लेकिन इस पूरी सिचुएशन में ऐसे मल्टी बैगर रिटर्न आपको मिलते रहेंगे, बस आपको समझना है करेक्शन का रेजोल्यूशन, करेक्शन के रेजोल्यूशन को समझना है, प्रोसेस को फॉलो करना है। और प्रोसेस को फॉलो करते हुए मैं कहूंगा ऐसी जर्नी आपको मिलती रहेंगी। चलते हैं वीकली चार्ट्स पे। वीकली चार्ट पे बुलिश क्रॉस बना था और करेक्शन यहाँ पे चल रही थी, और जब हम आपके लिए वीडियो लेके आए थे ऑलमोस्ट जून की स्टार्टिंग का वो वीक था, ये वाला वीक था। देखिए इस एरिया में प्राइस था, मतलब तब तक ये बड़ा प्राइस भी बना नहीं था, ये देखिए। और उसके बाद हमने आपको ये भी कहा था कि ब्रेकआउट के बाद आपको पुल बैक भी देखने को मिल सकता है, और पुल बैक के लिए भी आप तैयार हैं। और तो ये ब्रेकआउट के बाद हमें पुल बैक भी बढ़िया तरीके से देखने को मिला विद नेग्लिजिबल वॉल्यूम। आप देख सकते हो, आपको यार ये तो मजेदार सिचुएशन है, बहुत ही मजा आया। और उसके बाद देखिए क्या तबाही इसने मचाई है। तो ये सारी चीजें अलग अलग स्ट्रेटेजी, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि 48 के रेट पर अगर आप स्टॉप लॉस को इम्प्रोवाइज करवाना चाहते हो तो ये आपका इम्प्रोवाइजेशन ऑफ स्टॉप लॉस। तो यहाँ पे और इससे नीचे ये पॉइंट्स देखिए। अब आपको यार मतलब आपको ये नहीं है कि पूरा 8 रुपये या 7 रुपये का रिस्क लेना है, और इम्प्रोवाइज करोगे तो 3 से 4 रुपये का रिस्क आपका बनता है। और पुल बैक वाले लोग देखिए, पुल बैक की स्ट्रेटजी जो होती है ना वो ज़्यादा कॉन्फिडेंट वाली होती है ब्रेकआउट के से ज़्यादा, मैं कहूँगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको पता है ब्रेकआउट अगर बड़े वॉल्यूम के साथ हुआ है तो मतलब पुल बैक आएगा, पुल बैक अगर कम वॉल्यूम के साथ आएगा तो मतलब धमाका होगा बड़ा वाला, और वो धमाका आपके सामने। तो ये छोटी बातें जरूर हैं, लेकिन मैं आपको यही कहूंगा ये छोटी छोटी चीजें समझिए, इनको सीखिए, आपको बहुत लर्निंग मिलेगी। अगर आप खाली पुल बैक स्ट्रेटेजी ही अपनाते हो तो पुल बैक स्ट्रेटेजी भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट गेन देके जाएगी। अब वीकली चार्ट पे जैसे कि मैं आपको हमेशा कहता हूं कि ये स्टॉक जब मैं आपके लिए लेके आया था ना, तो जैसे हमारे पास जो हम एंड्रू कार्डवेल जी के RSI कॉन्सेप्ट्स, जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट उन्होंने रेंज शिफ्टिंग की बताई है, तो रेंज शिफ्टिंग इसकी यही एरिया में हो गई थी। रेंज शिफ्टिंग के बाद 40 का सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, और अगर आपको ये फिर से वापसी देखने को मिले तो 60 के आसपास इसने बेस बनाया था, ये वाला देखिए। इसीलिए हम आपके लिए वीडियो लेके आए थे। अब आपको यार ये तो बहुत ही मजेदार सिचुएशन, और जैसे कि पहले भी हमने आपको बताया था कि भैया 80-90 की रेंज से फिर से आप एक्सपेक्ट करोगी कि अब आप कहोगे यार मैं इसको फ्रेश खरीदने जाता हूं। देखिए कितनी दूरी है मूविंग एवरेज से, काफी दूरी, और दूरी सही जाए ना, मतलब बेसिक। अभी आपने सॉन्ग सुना होगा दूरी सही जाए ना, लेकिन ये हम स्टॉक मार्केट में ठोक के कहते हैं कि भैया दूरी सही जाए ना, जितना मूविंग एवरेज से दूर होगा 20-50 से रिस्क उतना बड़ा होगा। इसीलिए फ्रेश इन्वेस्टमेंट के लिए 20 EMA 50 EMA के नियर आपको देखने को मिले तो ज़्यादा बेटर होता। अदरवाइज उस टाइम फ्रेम को अवॉइड करें, छोटे टाइम फ्रेम पे जाइए, वहाँ पे पिक्चर आपकी क्लियर होगी। तो जो पुल बैक आया था, बात करते हैं पुल बैक की, बड़े ध्यान से देखिए। पुल बैक की भी अगर हम बात करें तो ये आपका वो लेवल है, इस लेवल को देखिए आप। पुल बैक आया था, बढ़िया पुल बैक आया था कि नहीं आया था? देखिए बिल्कुल बढ़िया पुल बैक, और
20 EMA के आसपास इसने कंसोलिडेट यहाँ पे किया था। और अगर आप यहाँ पे भी एंट्री करना चाहते थे, देखिए क्या रिस्क है, ना के बराबर। गेन देखिए दबा के, वॉल्यूम देखिए, और ये देखिए बिल्कुल म्यूटेड वॉल्यूम। वॉल्यूम इंपॉर्टेंट क्या होता है, बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है वॉल्यूम के बारे में। देखिए मुझे लगता है कि वॉल्यूम आपको स्मार्ट मनी, अगर आप टॉम विलियम्स के बारे में समझते हो, टॉम विलियम्स और गाविन होम्स, तो एक स्मार्ट मनी के कॉन्सेप्ट्स अगर आप पढ़ो ना, तो वहाँ पे जो ये वॉल्यूम का एनालिसिस है ना, वो अच्छे से कूट कूट के भरा हुआ है। देखिए मैं बड़े बड़े नाम आपको लेता हूँ, यहाँ पे बहुत सारी बुक्स आपको देखने को मिलेगी, लेकिन ये वॉल्यूम जो स्मार्ट मनी के फुटप्रिंट है ना, जैसा कि मैंने आपको पुरानी वीडियोस में भी यहाँ पे दिखाया था कि मई के महीने में मुझे स्मार्ट मनी पंप होती हुई दिख रही है। और अगर आप खुद देखो भैया, मतलब जब तक न्यूज आपके सामने आती है, देखिए ये स्मार्ट मनी की पंपिंग डेली टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं, ये क्या है, इंक्रीज इन प्राइस विद इंक्रीज इन वॉल्यूम मीन्स कुछ तो गड़बड़ है दया, कोई ना कोई खरीद रहा है बड़ा आदमी। देखिए ये स्मार्ट मनी, दिस इज ऑल स्मार्ट मनी। एंड उसके बाद देखिए बिल्कुल होती है शांति, फिर दोबारा आती है स्मार्ट मनी। और स्मार्ट मनी इतनी खतरनाक होती है कि वो शेयर को उछाल के आसमान पे लेके जाए। मेरा हमेशा आपको एक चीज़ का कहना होता है कि भैया फ्लो की डायरेक्शन में जाओ, मतलब स्मार्ट मनी की डायरेक्शन में प्ले करो, मजा आएगा, रिस्क कम होगा, गेन ज़्यादा होगा। और ये बिरला मनी ने स्मार्ट मनी की डायरेक्शन हमको पहले ही दे दी थी, इसीलिए हम जून 5 को आपके लिए वीडियो लेके आए थे। कब लेके आए थे? जून 5 को, यानी कि ये लेवल तब था, बिल्कुल बहुत ही इंपॉर्टेंट ये लेवल था। आपको कि वाओ, मैं फिर से रिपीट करूंगा कि उस वीडियो को आप जरूर देखें जो हमने आपको 5 तारीख को क्रिएट करके बताया था, तब आपको लगेगा ये 70% का रिटर्न कम नहीं होता। फिलहाल वाइंड अप करता हूं इस वीडियो को। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, और प्राइस एक्शन सीखने के लिए मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो आप, ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।